बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टील मिल की निजकारी के पीछे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की काबीना का एक बहुत ही अहम नाम सामने आया है, जिसका यह खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि अचानक स्टील मिल के 9,500 मुलाजमीन को फ़ारग क्यों कर दिया गया और इसके साथ साथ स्टील मिल की जो निजकारी की मुहिम है वो एकदम क्यों शुरू कर दी गई है। तो आज एक काबीना के बहुत ही अहम रुकन का नाम सामने आया। उसके अलावा आज हुकूमत की एक और वारदात, और ऐसी वारदात कि जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था, वो सामने आई है और उस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन इन सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। पहले हम बात करते हैं वारदात पर कि जिसके ज़रिए अवाम के टैक्सों के अरबों रुपए और हुकूमती ख़जाने से माफिया की जेब में चले गए। ये वारदात भी सब्सिडी की है। एक तरफ तो पूरे मुल्क में डंडोरा पीटा जा रहा है कि सब्सिडी पर जो है हुकूमत कार्रवाई करने जा रही है और 29 अरब रुपए की सब्सिडी पर जिन लोगों ने मतलब इसमें हाथ धोए बहती गंगा में, तो उन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ इसी सब्सिडी पर एक ऐसी वारदात डाली गई है जिस तरफ किसी का जहन ही नहीं गया। तो आज हम उसी पे जो है तफसीली बात करेंगे। इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये पूरी बात आप सुनेंगे तो आपको ये ज़रूर समझ आएगी कि किस तरीके से हुकूमत ने ये वारदात डाली है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के आने के बाद चीनी की कीमत एकदम ऊपर चली गई। मुसलसल इजाफा होते होते चीनी की कीमत तकरीबन 30 रुपये फ़ी किलो बढ़ गई और तकरीबन ये 84 से 90 रुपये के दरमियान चीनी आजकल भी फ़रोख्त हो रही है। तो जब मीडिया में इस पर शोर मचा, चीनी का बहरान पैदा हो गया और उसके बाद मीडिया में, सोशल मीडिया पर जब आवाज़ उठी तो हुकूमत ने इसके खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया चीनी माफिया के खिलाफ। और उसके बाद जब एक कमीशन बनाया गया और कमीशन ने रिपोर्ट पेश की तो वो सारी तफसील जो है वो आपने सुनी है, कितने दिनों से उसी पे बात हो रही है। लेकिन मैं दूसरी वारदात पर बात करने लगा हूँ, वो भी इसी चीनी की सब्सिडी से ही जुड़ी है। लेकिन वो चीनी एक्सपोर्ट करने और सब्सिडी लेने की नहीं, बल्कि हुकूमत ने खुद शुगर मिल से चीनी खरीदने और उस पर सब्सिडी देने पर है। जी हाँ, ये बात तो सुनकर आदमी एकदम चौंक जाता है कि हुकूमत एक तरफ तो सब्सिडी देने पर कार्रवाई की मंजूरी देकर क्रेडिट ले रही है कि हम इनके खिलाफ, माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ खुद वफाकी हुकूमत ने इमरान खान साहब की मंजूरी से शुगर मिलों से महंगी चीनी खरीद कर यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम को सस्ती चीनी फराहम करने की जो मंजूरी दी थी और वो हो भी रही है। बाज़ार तो ये बात बहुत सादा लगती है, लेकिन हकीकत में ये एक बहुत ही बड़ी वारदात डाली गई है अवाम के, यानी कि एक बहुत बड़ा स्कैंडल है कि अवाम के टैक्सों का पैसा अरबों रुपए वो दोबारा शुगर मिल्स की झोली में डाल दिए गए, वो भी सब्सिडी के नाम पर। लेकिन इस बार ये सब्सिडी डायरेक्ट शुगर मिल्स को नहीं दी गई, बल्कि ये सब्सिडी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अवाम को सस्ती चीनी फराहम करने के लिए यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को 50 अरब रुपए की सब्सिडी की मंजूरी दी और बाहर चीनी 85 रुपये फ़ी किलो थी आम मार्केट में, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर 68 रुपये फ़ी किलो चीनी फराहम की गई। अब यूटिलिटी स्टोर्स को ये चीनी शुगर मिलों से 80 रुपये से और 82 रुपये फ़ी किलो ख़रीद कर दी गई, यानी कि फ़ी किलो चीनी में 12 से 14 रुपये, 1 किलो चीनी में 12 से 14 रुपये हुकूमती ख़जाने को नुकसान पहुँचाया गया। और इस दौरान तकरीबन 9 से 10 अरब रुपये जो महंगी चीनी खरीदी गई, इसके नाम पर, सब्सिडी के नाम पर हुकूमत ने शुगर मिल्स के हवाले किए। और ये जो 12 से 14 रुपये फ़ी किलो जो चीनी महंगी खरीदी गई, उसके ज़रिए 9 से 10 अरब रुपये शुगर मिल तक पहुंचा दिए गए, यानी कि उनको इतने आराम से पहुंचे हैं कि किसी के शक भी नहीं हुआ कि शुगर मिल्स में को कहीं से फ़ायदा पहुंचाया गया है, जबकि बाज़ार ये अवाम को सस्ती चीनी फराहम की गई, लेकिन दूसरी तरफ खजाने को 9 से 10 अरब रुपये का टीका लगा दिया गया। इसके अलावा एक और बात कि हुकूमत की अपनी ही रिपोर्ट के मुताबिक, जो अभी रिपोर्ट पेश की थी इन्होंने 25 अप्रैल से पहले, बल्कि उसके मुताबिक शुगर मिल्स को 61 रुपये फ़ी किलो चीनी पड़ती है, ठीक है। और अगर हुकूमत चाहती तो इस रिपोर्ट की रोशनी में चीनी कम, यानी कि सस्ती भी खरीद सकती थी, 80 रुपये के बजाय 70-75 तक भी खरीद सकती थी। और हुकूमत के अलावा जो दूसरी कंपनियां हैं वो चीनी
₹76 फ़ी किलो ख़रीद रही हैं, और अगर हुकूमत चाहती तो ये ₹76 भी ख़रीद सकती थी। ज़ाहिर उनको दबाव डालती कि भाई दूसरों को आप 76 दे रहे हो, हमें भी 76 दो। और उसके अलावा दूसरी जो बात है कि वो शुगर कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद अभी तक वो हुकूमत ₹80 और ₹80 और ₹82 ख़रीद रही है। तो अब ये सोचने की बात है कि ये जानबूझ के हुकूमत शुगर मिल्स को फ़ायदा पहुंचा रही है, और इसमें ज़ाहिर है हुकूमत जब फ़ायदा पहुंचा रही है तो वो उनको अपना हिस्सा तो लाजमी होगा। और दूसरी तरफ जो है तो 28 अरब की सब्सिडी पे कार्रवाइयाँ हो रही हैं, और पूरे मुल्क में जो है तो वो क्रेडिट लिए जा रहे हैं कि पहली बार ये हो रहा है, वो हो रहा है, और दूसरी तरफ से काम डाला जा रहा है। बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई, इसके साथ साथ एक और जो बड़ी वारदात डाली गई है वो ये डाली गई है कि इस दौरान जब सब्सिडी दी जा रही थी चीनी पर, तो यूटिलिटी स्टोर्स ने जो चीनी खरीदी है वो पिछले 2 साल में जितनी चीनी नहीं खरीदी वो इन 2-3 महीनों में खरीद ली है। यानी कि एक तरफ तो चीनी पर जो सब्सिडी दी गई वो अलग वारदात, और दूसरी तरफ चीनी जो इतनी खरीद ली गई कि वो पिछले 2 साल के बराबर, 2 साल में इतनी नहीं खरीदी थी, उससे भी कहीं क्यों ना ज़्यादा चीनी खरीद ली। तो इस तरफ भी वारदात ये डाली गई है कि वो जो चीनी उन्होंने सब्सिडी वाली चीनी खरीद ली है और वो बाहर मार्केट में ब्लैक में कहीं भी जाके बेच सकते हैं और उससे भी वो रकम कमा सकते हैं। इसका भी भरपूर खर्चा मौजूद है, और ज़ाहिर है जो अगर सारिफीन अगर इतने ख़रीदने वाले नहीं हैं तो लाजमी ये चीनी बाहर जाएगी और ये आम मार्केट में जाके महंगी बिकेगी दोबारा, और वहाँ पर भी आवाम की जेब से और हुकूमत की ख़जाने से टैक्सों का पैसा निकाल लिया गया है। तो ये 2 वारदातें यहाँ पे डाल दी गई हैं। इसके अलावा दूसरी जो आम बात थी वो थी स्टील मिल के हवाले से, कि स्टील मिल्स में हुकूमत के अहम जो काबीना के रुकन हैं उनका नाम सामने आ रहा है। वो हैं बैरिस्टर हमाद अजहर साहब, जो कि ख़ुद भी स्टील मिल के कारोबार से मुंसलिक हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टील मिल की निजकारी का जो आइडिया दिया है इस वक्त वो बैरिस्टर हमाद अजहर ने दिया है, जबकि बाकी कुछ वफाकी वज़रा ने उनकी इस राय की मुखालफत भी की है कि स्टील मिल की निजकारी ना की जाए। अब सबसे जो अहम बात है देखने वाली वो ये देखी जा रही है कि क्या बैरिस्टर हमाद अजहर साहब की जो अपनी कंपनी है वो स्टील मिल की निजकारी की जो तकरीब है या जो जब उसकी बोली लगेगी तो उसमें हिस्सा लेगी या नहीं। अगर वो वाकई उसमें हिस्सा लेती है या निजकारी की कहीं कोशिश करती है कि वो स्टील मिल वो ख़रीदें या उनके हिस्से में उसके शेयर्स आएँ, तो लाजमी इसमें उनके अपने मफादात होंगे, और इस पर जो है तो जो ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है वो हकीकत में तब्दील हो सकता है कि इसमें वो उनके मफादात हैं। ज़ाहिर 10,000 मुलाजमीन को फ़ारग भी किया गया है और उसके साथ साथ इसकी निजकारी की बात हो रही है, लेकिन अभी तक हुकूमत डबल माइंड है और निजकारी की जो बात है इस पर इत्तेफाक नहीं हो सका है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका नोटिस ले लिया और अब देखते हैं कि क्या होता है। बहरहाल अगर हुकूमत के कुछ वज़रा ये कह भी रहे हैं कि अब 10,000 मुलाजमीन को फ़ारग कर दिया गया तो ख़ुद इसको चलाने की कोशिश करते हैं, तो ज़ाहिर है 10,000 जो मुलाजमीन को फ़ारग किया उनके साथ भी ज़्यादती की गई है। तो अगर इसकी निजकारी करते हैं, जो कि कोई बुरा अमल नहीं है निजकारी करना, या मतलब हम उसके मुखालिफ बात नहीं कर रहे हैं, जबकि हुकूमत की जो माजी में असद उमर साहब और इमरान खान साहब की अपनी पॉलिसी थी, वो कह रहे थे कि इसको कभी भी इसको प्राइवेटाइज़ ना किया जाए, लेकिन अगर प्राइवेटाइज़ कर भी दिया जाता है तो ज़ाहिर है जो कौम खजाने से जो नुकसान हो रहा है तो कम से कम वो कम होगा, और अगर प्राइवेटाइज करके इसका कोई मुनाफा हुकूमत को कोई टैक्स वगैरह मिलते हैं तो उसका कौम को फ़ायदा ही होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो 10,000 मुलाजमीन को फ़ारग कर दिया गया है, तो अगर इसको प्राइवेटाइज भी कर रहे थे तो फिर इसको 10,000 मुलाजमीन को फ़ारग नहीं करना चाहिए था। 10,000 तकरीबन 9,500 ज़्यादा वो भी बेचारे जो बेरोज़गार हुए हैं, तो उनके लिए हमारा आवाज़ उठाना भी हमारा हक बनता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें और वीडियो लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और हुकूमत की गलत पॉलिसियों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें और हमारा भी साथ दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।